अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज के जो मेरा टॉपिक है वो है कि अगर औरत अदालत से खुला लेती है तो हक महर का क्या स्टेटस होगा। उसको हक महर वापस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, या अगर करना पड़ता है तो किस तनासब से वापस करना पड़ता है। तो सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो इस चीज़ को डील करता है। मोस्टली जब अदालत में खुला लेने के लिए कोई भी औरत जाती है तो उनको उनके दोस्त अहबाब की तरफ से इंतहाई गलत मशवरा दिया जाता है कि आपने हक महर बिल्कुल भी नहीं मानना, आपने अगर आपको कुछ मिल चुका है तो आपने नहीं मानना है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो हक महर जिस औरत को जितना मिला है उसको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत है। अब हक महर जहाँ पर तो बिल्कुल थोड़ा बहुत हक महर लिखा जाता है, जैसा कि 5,000 या 10,000, और फिर निकाह नामे पर लिखा भी जाता है मौका पर अदा कर दिया गया। इस तरह के हक महर का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैंने वो भी प्लेंट्स देखी हैं, ऐसे दावत जात देखे हैं जहाँ पर 5,000 का हक महर भी होता है तो औरत कहती है मुझे अदा नहीं किया गया, और जो कि वैसे भी समझ में नहीं आता, मानने में नहीं आता। हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन हर प्लेंट में यही लिखा होता है कि मुझे हक महर नहीं मिला है। तो हक महर जितना भी आपको मिला है ज़रूर बताएं। और चूँकि आप खुला लेने जा रही हैं, ये एक शरई मसला है जिसको कानून ने एक अलग सी हैसियत भी दे दी है। तो आपको जो आपको मिला है आप ज़रूर मानें, ताकि आप वो वापस करें। उसके बाद वो ख़ावंद लेता है या नहीं लेता है ये उसकी मर्ज़ी है, आप ज़रूर बताएं। तो खुला लेने की सूरत में औरत को अपना महर मुअज्जल, महर दो किस्म का होता है, एक महर मुअज्जल होता है प्रॉम्प्ट डावर, और एक महर मुवज्जल होता है डेफर्ड डावर। मुअज्जल होता है जो इजलत में यानी फौरी तौर पर अदा कर दिया जाता है जिस वक्त निकाह होता है। वो तो आम तौर पर 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है। और एक महर मुवज्जल होता है, वो कुछ लिखते हैं कुछ बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जो लिखते हैं वो वहाँ पर सोने का जेवर भी लिखते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी लिखते हैं। तो महर मुअज्जल जो है, प्रॉम्प्ट डावर जो है, उसका 25% औरत को वापस करना पड़ता है। लेकिन महर मुवज्जल जो है, जो कि ख़ावंद अगर तलाक देता है उस सूरत में औरत को मिलता है, तो वो वाला डावर औरत को अगर रिसीव कर चुकी है तो 50% उसको वापस करना पड़ेगा। अब अभी जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि औरत कहती है कि मैंने कोई भी हक महर वसूल किया ही नहीं है, सिरे से ही बात ख़त्म कर देते हैं। तो महर मुवज्जल में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़ावंद से ली होती है, और वो कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, इसने मुझे कोई प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की है, या उस प्रॉपर्टी के बदले ख़ावंद बाज़ औक़ात पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको हक महर आपका पे कर दिया है। तो वो चूँकि प्रॉपर्टी लिखी होती है, वो कहती है मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, और कैश चूँकि वो रिसीव कर चुके होते हैं तो वो बिल्कुल साफ मुकर जाते हैं। अब यहाँ पर आके अब चूँकि औरत एक प्रॉपर्टी के बदले, एक प्रॉपर्टी से 10 लाख की प्रॉपर्टी के बदले उन्होंने 10 लाख रुपया ले लिया है, तो 10 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो 10 लाख वो कहती है मैंने वसूल नहीं किया, और ख़ावंद आके कह देता है कि मैंने इसको पे कर दिया हुआ है। अब चूँकि उसने 50% वापस करना है, तो इस पर एक इशू फ्रेम हो जाता है कि आया औरत ने ये पैसे या प्रॉपर्टी ली है या नहीं ली इस हक महर के इवज़। तो उस पर एक इशू फ्रेम हो जाता है, तनकीहात वज़ा कर दी जाती हैं कि आया औरत ने हक महर लिया है या नहीं। उसका फ़ैसला फिर हक महर का इस इशू फ्रेमिंग के डिसीजन के बाद होगा, लेकिन खुला हो जाएगी। तो हक महर 25% महर मुअज्जल और 50% महर मुवज्जल अगर औरत अदालत से खुला लेने जाए तो उसको वापस करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।